हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स आज पूरे दिन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, आपके पार्टनर्स की पूरे दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक टैरो टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त आपके पास पहुंची है उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या किसी भी जेंडर में आते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और ये एक एनर्जी रीडिंग है, तो बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट हो सकती है, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकती हैं। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन चीज़ों को ही आप लें। और अगर आप इस तरह का वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर्स आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है। ओके, सो बी पॉजिटिव। जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ, आप अपने पार्टनर्स के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं या उनका नाम ले सकते हैं मन में 3 बार। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू। ओके, सो कार्ड्स विजिबल हैं, अगर आप सभी तो देख सकते हैं आप कार्ड को भी। ठीक है, यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सिचुएशंस ये है कि आपके पार्टनर की आप दुनिया हो। ठीक है, आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। आपके पार्टनर के लिए आप सब कुछ हो। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आपके साथ वो लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ये उनकी इनर। ओके, सो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से भी वही फीलिंग्स है जो आपकी तरफ से है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे फील हो रहा है आप दोनों का, या तो सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, या किसी डिवाइन जर्नी में हो सकते हैं। बहुत चांसेस है कि आप दोनों पास्ट लाइफ लवर भी हो सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड है। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल लेवल कनेक्शन को फील करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है ना कि अगर आप अपने पार्टनर से दूर जाने की कोशिश करते होंगे तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होंगे, या वो आपको आपसे दूर जाने की कोशिश करते होंगे तो आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को पुश एंड पुल वाली एनर्जी मुझे फील होती है, जो कि एक सोल कनेक्शन होता है। ठीक है, आपके पार्टनर को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे। दूसरी कार्ड ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। सक्सेस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी इस रिलेशन में सक्सेस चाहिए। अगर आप दोनों की इस वक्त पे बातचीत नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो फिर यहाँ पे आपके पार्टनर्स भी आपके साथ सक्सेस देखते हैं। आपके साथ किसी तरीके का मैरिज या फिर आगे की रिलेशन को वो ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशन में ग्रोथ है। ओवरऑल इस रिलेशन में मुझे एक ग्रोथ दिख रहा है। कहीं से भी ये रिलेशन मुझे टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं गाइस। ठीक है, ये एक स्टार का कार्ड है। इससे प्यारा कार्ड हमें लगता है कि पूरे ये टैरो में कोई नहीं हो सकता है। स्टार का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ जो खुशी मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलता है, वो फीलिंग्स उन्हें किसी और के साथ नहीं आता है। ठीक है, आपके पार्टनर भी आपके साथ रिलेशन को चाहते हैं बैलेंस क्रिएट करना। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आपके साथ जो उन्हें बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड फील होता है, वो उन्हें किसी और के साथ नहीं होता है। यानी स्पेशल, जैसे कहते हैं ना कि एक पर्सन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, तो वो स्पेशल आप अपने पर्सन के लिए हैं। ठीक है, या फिर आपके लिए वो हैं। यहाँ पे स्पेशल मुझे ये दिख रहा है कि ये चैनल भी हो रहा है कि कोई एक पर्सन है जो उसके लिए बहुत स्पेशल है, तो वो आपको भूल नहीं सकते हैं। इतना तो है क्लियर कि वो आपको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, स्टार का कार्ड है, आपके साथ ही वो रिलेशन को बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ही रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगेन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने लाइफ से, अपनी लाइफ के सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे मुझे लाइफ के सिचुएशंस भी दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ के सिचुएशंस अच्छे नहीं हैं।
या तो फाइनेंशियली वो बहुत परेशान हो सकते हैं, या वर्क लाइफ में, वर्क फील्ड में उन्हें कहीं ना कहीं किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। यहाँ उनके लाइफ के सिचुएशंस मुझे नेगेटिव दिख रही है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के बाद ही बता पाऊंगी कि सिचुएशंस क्या है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अगर किसी भी तरीके का पास्ट में ये बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम था, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले वो इस रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं से भी आपके पार्टनर्स जो हैं इस रिलेशनशिप में लेट गो करना नहीं चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जिनको वो अभी बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइफ की सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत लोग के केस में हो सकता है कि उनके पार्टनर्स अभी अपनी लाइफ में कोई एम्प्लॉयमेंट में ना हो, ठीक है। करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है तो आपके पार्टनर्स पहले उसको ठीक करेंगे, देन आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ये भी चांसेस हैं। सो मैं कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, कुछ और कार्ड्स लेने के बाद ही मैं कंक्लूजन पे जाऊँगी, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स इस वक्त अपने वर्क फील्ड में कहीं ना कहीं किसी डिले को फेस कर रहे हैं। डिले हो रहा है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ की जो भी उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्टेशन था उनकी लाइफ का कि ये इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ें मेरे लाइफ में हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने कोशिश किया था, अगर मे बी ये मनी रिलेटेड भी हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम तक मुझे इतने मनी में सेव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो चीज़ नहीं हो पाया है आपके पार्टनर से। कहीं ना कहीं वो डिले फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये जॉब रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो सकता है। उनकी लाइफ की सिचुएशंस यहाँ पे मुझे दिख रही है जहाँ पे वो बार बार डिले को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये इस टाइम पे सिचुएशंस भी कुछ अप्रैल से ये 2-3 महीने का ऐसा है जहाँ पे अंतर्दशा और महादशा बहुत सारे ग्रहों की इस तरह से चल रही है कि काम में डिले तो हो ही रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर्स के काम में भी डिले यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस वक्त पे आपके पार्टनर अपनी लाइफ में डिले को फेस कर रहे हैं, अपने करियर में डिले को फेस कर रहे हैं। करियर में उन्हें कहीं ना कहीं इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, बट जितना उन्होंने हार्डवर्क किया और जितना उन्होंने टाइम दिया उस हिसाब से उनको चीज़ों को नहीं मिल पाया, ठीक है। आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मैं इस कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा आपके पार्टनर जो है ना अपने करियर में और अपने लव लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी सिर्फ बैलेंस का कार्ड है, यहाँ से भी बैलेंस का कार्ड है। तो ओवरऑल क्लैरिफाई कर दिया है कार्ड ने कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। वो अपनी लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हैं, अपने करियर को भी बैलेंस कर रहे हैं। उन्हें दोनों ही देखना है, दोनों को ही वो जाने देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि या तो अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन देखते हैं, ठीक है। किसी तरीके से ऑन ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट रिलेशन बहुत ही अच्छा है। तो आप इस रीडिंग को अपने आप से ले सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ कार्ड्स मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं, ठीक है। बस मुझे गाइड कीजिए। जो कि बस हमारी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या वो नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। ऑफ कोर्स नेक्स्ट एक्शंस का कार्ड है। आपके पार्टनर जो है आपके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स आप देख सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। स्टेबिलिटी, पहले मैंने क्या कहा कि अभी उन्होंने सोच रखा है, सारी चीज़ों का स्टेबिलिटी बनाया है, प्लान बनाया है, जिस प्लान को वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लेकर के उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया है जिसको वो एक्सिक्यूट करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये आपके पार्टनर बहुत ही ग्राउंडेड हो सकते हैं। इस वक्त करियर में बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। उनका पूरा का पूरा फोकस इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपने फोकस अपने करियर पे है। चांसेस है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको किसी तरीके का क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, लेकिन ये बहुत ही लॉयल और ग्राउंडेड पर्सन हो सकते हैं। मेल है, फीमेल है, मैंने कहा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ आएंगे, बट पहले वो अपने करियर को सिक्योर करेंगे। करियर रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं बहुत जल्दी। उनका
ये मन है कि आपकी तरफ आएँ, कुछ ना कुछ प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। सो ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड्स है, ठीक है। एक्शंस इस वक्त तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस वक्त मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। सो देख लेते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो क्या आपके पार्टनर्स आपको कॉल मैसेज करेंगे। ब्लॉक सिचुएशन एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कार्ड दीजिए डिवाइन, क्या उनके पार्टनर्स का कॉल मैसेज आएगा। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अभी भी मैं ये बात बता दूं कि आपके पार्टनर्स को थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। अभी लाइफ की सिचुएशंस उनकी इस तरीके से हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद को हील करेंगे। अभी भी वो इमोशनली आपको मिस करते हैं, लाइफ के सिचुएशंस भी हैं। उन सारी चीज़ों से हील होने के बाद देन आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है।